नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैब की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक आधार ऑपरेटर होंगे तो भी ये वीडियो देखिए, अगर आप एक आधार सेंटर लेकर काम करने वाले होंगे तो भी देखिए, अगर आप NSE-IT के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन आपका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है तो भी ये वीडियो देखिए। बहुत सारे व्यक्ति लोग हम पे कमेंट कर रहे थे कि भैया मैं पेमेंट कर चुका हूँ लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, तो कैसे ठीक करेंगे। और ऑपरेटर भाई लोग ऐसे हमको मैसेज कर रहे हैं कि मेरे वीडियो पे कि भैया हम पहले से जो हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन उसमें एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार नेम को कैसे चेंज करेंगे वो भी बता दे। भाई आपको बता दूं, देखिए फ्रेंड, अगर आप NSE-IT में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको बता दूं, जब रजिस्ट्रेशन करोगे साल भर के भीतर यानी साल भर के अंदर में आप रजिस्ट्रार कोड रजिस्ट्रार नेम को 6 बार यानी 6 बार को आप बदल सकते हो। ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि भैया मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं लेकिन ऑथराइजेशन लेटर भी मिल चुका है लेकिन वो अपलोड भी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वो आपको अपना एजुकेशन डिटेल भी अपलोड कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, आपको बता दूं, आपको ऑथराइजेशन लेटर को अपलोड करना है तो आपको JPG फोल्डर में यानी JPG में आपको कन्वर्ट करके अपलोड करना है। 50 KB से 100 KB के बीच में करेंगे तो तरीका से अच्छा से हो जाएगा। अगर सोच रहे हैं कि हम PDF पे हो तो भी नहीं होगा। हाँ फ्रेंड, आपको बता दूं, साथ ही साथ आपको जब उसे ऑथराइजेशन लेटर को या तो कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे ना तो जो रीनेम होता है, नाम लिखेंगे तो आप XYZ कुछ भी लिख देंगे लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे XYZ लिख दीजिएगा और 1 2 में से एक कोई लिख दीजिएगा, यानी लेटर और आपको एक डिजिट लिख देना है। उसके बाद उस तरह का सेव कर देना है। उसके टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करके आप ऑथराइजेशन लेटर डाल देंगे, साथ ही साथ आप पेमेंट कर देंगे। बहुत सारे व्यक्ति लोग पेमेंट करने में परेशानी होगा। अगर आप NSE-IT में स्लॉट बुक कर रहे हैं उसी समय पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट फेल हो जा रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस फेल्ड पेमेंट को सक्सेसफुल कर दिया जाता है। ठीक है। हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूं कि NSE-IT पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो स्लॉट बुक कैसे करेंगे और एग्जाम डेट के लिए कैसे सेलेक्ट करेंगे, एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, A to Z इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके इस कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर देखिए फ्रेंड, आपको बता दो, अगर आप एक आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर नया बनाने का काम करते होंगे या आधार UCL पे वर्क कर रहे होंगे, ज्यादातर आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर भाई की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक की है। अब सोच रहे हैं कि नेक्स्ट साल यानी नया साल में भी आप आधार पे सुचारू रूप से काम करते रहें तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एग्जाम दे देना है। जब आप एग्जाम दे देंगे तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट जिस एजेंसी के साथ मिलकर काम अभी वर्तमान में कर रहे हैं या करने वाले हैं उसको अपने क्रेडेंशियल बनने के लिए आपको आधार सर्टिफिकेट यानी NSE-IT सर्टिफिकेट को उनको दे देना है, ऑथराइजेशन लेटर दे देंगे, तब आपका नया साल में आपका क्रेडेंशियल बन जाएगा। तो आपका जब बंद होगा आपका UCL या ECMP, नेक्स्ट साल में आपका आने वाला साल जो 2025 आएगा ना तो उसमें आप सुचारू से काम करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, आपको ये बता दूं, अगर आपको NSE-IT का स्लॉट बुक कर चुके हैं, अगर किसी भी परेशानी होती है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बहुत व्यक्ति लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं लेकिन वहां पर ऑलरेडी एक्सेस बताता है तो आपको घबराइए नहीं। आपको बता दूं, जिन जिन व्यक्तियों का इस तरह बता रहा है या किनको यूजर ID पाता है, पासवर्ड पाता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे सिक्योरिटी कोड मांग रहा है तो आपको पता नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं। अपने आधार में मोबाइल नंबर, ईमेल ID को किसी आधार सेंटर पे जाकर अपडेट करा देंगे, नया और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और स्लॉट बुक करेंगे। वहीं 470 पे 82 पैसा का पेमेंट कटेगा। जब पेमेंट हो जाएगा तो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे और जाके एग्जाम देकर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, अगर अच्छा मार्क्स मिल जाता है तो आप आधार बनाने का काम कर सकते हैं, अगर कम नंबर मिलेगा तो आप आधार अपडेट करने का काम कर सकते हैं, डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर पूछिएगा। हाँ फ्रेंड, अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर इस चैनल आर्य साइबर कैब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आर्य साइबर कैब को 2 बार क्लिक करेंगे, मेरा नंबर और ईमेल ID आ जाएगा, तो मेरे नंबर पर कॉल करके। हाँ फ्रेंड, आपको कॉल जब भी करना है मॉर्निंग 10 बजे से शाम 4 बजे से पहले कॉल करना है, रात्रि को नहीं करना है और नहीं सुबह में भी कॉल नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। इस NSE-MP के माध्यम से या इसमें आप ऑपरेटर बनने वाले हैं तो कैसे अपना पेमेंट पे करेंगे, स्लॉट बुक कैसे करेंगे अपना एग्जाम देने के लिए। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो कंप्यूटर स्क्रीन लेके चलता हूं कि NSE-IT के लिए स्लॉट बुक कैसे करेंगे। और हाँ फ्रेंड, आपको ये बता दूं, जब एग्जाम देने जाएंगे तो ऑथराइजेशन लेटर आपको साथ में लेके जाना है।
अगर आप ऑथराइजेशन लेटर साथ में नहीं जाएंगे और आधार कार्ड ओरिजिनल लेके नहीं जाएंगे तो आपको एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए वंचित कर दिया जाएगा, आपको दिया नहीं जाएगा। तो चलिए तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। नमस्कार फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाने वाला हूँ कि आपको देखिए फ्रेंड, अगर आप एक आधार ऑपरेटर होंगे तो भी वीडियो देखिए, अगर आप आधार का वर्क करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि NSE-IT पे कैसे एग्जाम के लिए स्लॉट बुक करेंगे, साथ ही साथ पेमेंट कैसे करेंगे। चलिए तो आपको, अगर आप यूसीएल ऑपरेटर हैं, इस वाले पे काम करना चाहते हैं या काम कर रहे होंगे, तो सब किसी का, ज्यादातर ऑपरेटर भाइयों का आधार का जो सर्टिफिकेट है उसके एक्सपायरी डेट लॉन्च हो चुका है। कहने का मतलब 31 दिसंबर 2024 तक की है। तो उसके पहले फिर से आपका आधार यूसीएल सेंटर या आपका यूसीएमपी सेंटर न बंद हो, उसके पहले आपको री एग्जाम यानी फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलिए तो कंप्यूटर आगे हैं NSE-IT के साइट पे, इसी के साइट के तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम साइन इन करते हैं। देन ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, पूरा अपना डेमोग्राफिक डिटेल इस फॉर्म का मैं फिल कर चुका हूं। चलिए तो यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है। चलिए आप जो आप एजुकेशन डिटेल डाले होंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम ग्रेजुएट सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे और चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रार डिटेल्स भरना है। तो जो आपका यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको बता दूं, जो जिस कंपनी के साथ या जिस एजेंसी के साथ आपको काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, जिस एजेंसी के साथ आपको ऑथराइजेशन लेटर मिला होगा, वहीं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब एजेंसी कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, CSC तो CSC करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रार कोड जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर गलत भी होगा तो यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम CSC गवर्नमेंट कर देंगे। उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर जो मिला हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिर ऊपर से करता हो चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रार कोड यानी ऑथराइजेशन लेटर बाकी है। तो चलिए यहाँ पे हम ऑथराइजेशन लेटर हम यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। जिस कंपनी एजेंसी के यहाँ पे देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, आपको जो भी यहाँ पे लिखेंगे स्पेस वाला सिस्टम नहीं देंगे, जो फाइल सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। उसके IM टर्न में कंफर्म पे टिक मार के सेव कर देंगे। जैसे XYZ जो भी है वो नाम लिख देंगे। ऑथराइजेशन 1 2 3 इसे सटा के लिखेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं देना है। उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हम सेव कर चुके हैं, ऑथराइजेशन लेटर सब सेव कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट आ गया, यहाँ पे व्यू डिटेल आ गया, उसका पेमेंट आ गया वगैरह वगैरह। बहुत सारे व्यक्ति लोग का पेमेंट वगैरह ये सब नहीं आता है। तो यहाँ पे आप माई स्कोर पे भी चेक कर सकते हो, माई हिस्ट्री पे भी चेक कर सकते हो। तो चलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाने वाले हैं कि पेमेंट कैसे करेंगे, स्लॉट बुक कैसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पेमेंट वाले पे क्लिक करूंगा। देन ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चेंज एजुकेशन डिटेल अगर चेंज चाहते हैं तो ग्रेजुएट की जगह हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्म कंडीशन टिक मार के चेंज कर सकते हैं। तो हमको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है चेंज लेवल एग्जाम। एग्जाम लेवल अगर ECMP को छोड़कर दूसरा चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक मार के चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे करके यहाँ पे कोई अदर यानी ऑपरेटर चाइल्ड एलिमेंट वाला लाइट वाला सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, इसे अगर सेलेक्ट करोगे ना तो सिर्फ चाइल्ड वाला को बनाओगे, ECMP सेलेक्ट करोगे तो चाइल्ड वाले से आपको। तो चलिए इसको नहीं चेंज करना है, तो इसको हम हाइड कर देंगे। उसके बाद चेंज एलिमेंट एजेंसी या रजिस्ट्रार, बहुत सारे व्यक्ति लोग कहते हैं कि हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है। आपको घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बात लिखा हुआ है मैक्सिमम आप 6 बार यानी 6 बार आप अटेम्प्ट बार आप इसको चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल हमको कोई चेंज नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ऑनलाइन पे और ऑलरेडी पे, अगर ऑलरेडी पे पेड कर चुके हैं तो उसका रिफ्रेश नंबर डालेंगे इस पे सेलेक्ट करके। नहीं तो हम ऑनलाइन पे करने वाले हैं तो ऑनलाइन वाले पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे यानी ओके पे क्लिक करूंगा। गया तो यहाँ पे किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, UPI के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग से। तो आजकल सबसे ज्यादा जोर शोर हो गया है क्या चीज, UPI के माध्यम से। तो UPI के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे तो इंटर UPI ID या UPI QR कोड। तो ज्यादातर आप QR कोड से भी आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम QR कोड पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हम पेमेंट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पे वाला पे क्लिक करूंगा। चलिए हम अपने मोबाइल फोन के यानी गूगल पे, फोन पे के यहाँ से हम पे कर रहे हैं। इसके बाद हम UIDAI का, इसके बाद यहाँ पे हम देखा है, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, UIDAI का नेम आया हुआ है। तो देखिए हम पेमेंट भी कर दिए।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट मैसेज में लिखा है योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन नंबर आपका इतना है, आपका ट्रांजेक्शन नंबर इतना है, आप नोट भी कर सकते हो या इसको फोटो खींच लेंगे। काहे कि देखिए फिर अगर फेल भी हो जाता है और पैसा आपसे कट जाएगा तो घबराइएगा नहीं, ऑटोमेटिक आपका पेमेंट रिसीव्ड हो जाता है, क्योंकि इस तरह का मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि मेरे नाम से लगभग हम 5 को हम रजिस्ट्रेशन किए हैं और 5 सर्टिफिकेट था इसके पहले, मगर पांचों का पांचों एक्सपायर होने वाला है सेम डे में। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं तो हमेशा इस तरह का एग्जाम देता हूं और सब में अच्छा मार्क्स आता है। तो चलिए तो यहाँ पे हम पेमेंट हो गया, तो चलिए यहाँ पे हम बुक सीट को हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए पहले से सेलेक्ट है NSCIT मोतिहारी, कुछ यहाँ भवानीपुर जिला तुम्हें सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर देना है। चलिए हम 23 तारीख को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे। देखिए फिर चेंज डिफरेंट टेस्ट, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमको चेंज यहाँ चेंज करना तो यहाँ पे ओके करेंगे, अगर नहीं चेंज करना तो रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, हम अपना 23 तारीख को सेलेक्ट करेंगे, 23 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको 2 बजे में 4 सीट अवेलेबल है, यहाँ पे 5 सीट बुक हो चुका है। टोटल का टोटल यहाँ पे ड्राइंग आपको 120 मिनट का रहेगा। तो आपको हम 23 तारीख को है ना तो सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ऊपर वाले पे हम बुक करता हूँ, तो यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, इस बुक वाले पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 बजे से एग्जाम होगा, तो यहाँ पे टिक मार दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म लिख दिया है, रोहन प्रसाद ECMP ऑपरेटर सुपरवाइजर लिखा हुआ है, यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल बुकेड सीट, आपका सीट बुक हो चुका है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपका व्यू एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे हो गया, तो इसको आप डाउनलोड करके इसको ले जाएंगे। यहाँ टर्म में कंडीशन है, इसको आप प्रिंट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड यहाँ पे 23 अक्टूबर का डेट यहाँ पे डेट सिलेक्ट हो चुका है, 23 अक्टूबर 2024 2 बजे आपको एग्जाम देना है शाम को। लिखा हुआ है ECMP ऑपरेटर सुपरवाइजर है, टेस्टिंग है NSCIT लिमिटेड मोतिहारी, और जो उसका जहां पर आपका एग्जाम सेंटर है वहां का ये सेंटर डिटेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए तो इसको हम पहले इसको हम क्या करते हैं प्रिंट करके सेव कर लेते हैं। एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप दे सकते हो। तो देखिए फ्रेंड आपको एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पे चैप्टर नेम रहेगा, आपका इतना चैप्टर यानी लगभग 9 चैप्टर नंबर 9 चैप्टर रहेगा, किस चैप्टर से कितना आपको पूछा जाएगा और कितना लाना पड़ेगा आपको नंबर, वो आपको बताया गया है। देखिए टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको यहाँ PUID आधार वाला चैप्टर में पूरा टोटल क्वेश्चन रहेगा 38 को। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल में से कम यहाँ इतना लाना पड़ेगा, यानी 6 लाना पड़ेगा पास होने के लिए। यानी टोटल का टोटल देखिए फ्रेंड आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे टोटल 100 नंबर है, 100 नंबर से टोटल का टोटल यहाँ 100 है। 100 में से आपको लगभग समझिए 60 से ज्यादा लाएंगे तो ऑपरेटर होगा। उसके बाद आप अगर 70 लाते हैं तो सुपरवाइजर में आ जाएंगे, तो आप नया आधार कार्ड बनाने के काम कर सकते हैं, नहीं तो उससे नीचे लाएंगे तो आप ऑपरेटर के काम कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको सर्टिफिकेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे तो अभी लिखा है नो सर्टिफिकेट रिकॉर्ड अवेलेबल, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम होम पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हम होम पे देखिए फ्रेंड आपको ये बता दूं कि एग्जाम सेंटर पे आपको जो जिस एजेंसी या जिस कंपनी के द्वारा आपको ऑथराइजेशन लेटर मिला होगा, उस ऑथराइजेशन लेटर को आपको लेके जाना है। आपको भूल नहीं करना है। साथ ही साथ आप मोबाइल फोन लेके जाइएगा तो बाहर रख दीजिए। पास हो जाते हैं तो आप अपने जिस एजेंसी या जिस कंपनी के साथ आधार बनाने का काम मिला हुआ है या करने वाले हैं, उससे आप अपना डॉक्यूमेंट भेजकर अपना क्रेडेंशियल बनवा सकते हैं। देखिए फ्रेंड अगर आपको स्लॉट बुक करने में पेमेंट करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड आपको परेशानी होती है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए फ्रेंड अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हो तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कभी भी आपको रात में कॉल नहीं करना है। जब भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, अगर सही ढंग से हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के पहले कॉल करेंगे तो सही ढंग से
बात करूंगा। अगर शाम को या मॉर्निंग में, खूब मॉर्निंग में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कॉल करेंगे तो सही ढंग से बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक घर पे कोई काम रहता है जिसके कारण से सही ढंग से बात नहीं कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं इस वीडियो में जिस तरह बताया अगर उस तरह फॉलो करते हैं, अगर आप भी नए साल में आधार बनाने का या आधार अपडेट करने का मौका मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।